नमस्कार, मैं हूं आशुतोष गौतम और आप देख रहे हैं बिहार से बिहार तक। आज हम बात करेंगे बिहार के गया जिले की एक ऐसी शिक्षिका के बारे में जो सोशल मीडिया पर अपने अनोखे पढ़ाने के अंदाज से और संगीत के साथ शिक्षा देने के तरीकों के कारण काफ़ी वायरल हो रही हैं। उनका नाम है शालिनी राजपूत। शालिनी जी दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर मदनपुर गया में कार्यरत हैं। वे न सिर्फ बच्चों को शैक्षणिक ज्ञान देती हैं बल्कि उनके जीवन में संस्कार, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक समझ भी बढ़ाती हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि शालिनी जी ने संगीत और शिक्षा का अनोखा संगम कर बच्चों को सिखाने की क्षमता और बढ़ाया है। शालिनी राजपूत मूल रूप से औरंगाबाद बिहार के रहने वाली हैं। उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही शालिनी जी को संगीत में रुचि रही। उनकी माँ और परिवार के लोग अक्सर घर में भजन गाते और बच्चों को संस्कार की बातें बताते थे। छोटी उम्र से ही शालिनी जी ने भजन और भक्ति के गीत गाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ शौक नहीं था बल्कि उनके भीतर एक कला और शिक्षा का जुनून भी पैदा कर रहा था। आगे जाकर उन्होंने झारखंड के रांची से संगीत में विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त कर यह प्रशिक्षण उनके लिए सिर्फ एक संगीत की शिक्षा नहीं थी बल्कि एक पेशेवर शिक्षक के रूप में उनकी नींव बन गई। शालिनी जी का बचपन यह दिखाता है कि संघर्ष और मेहनत और परिवार का सहयोग किसी भी व्यक्ति को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। शालिनी जी ने बच्चों को पढ़ाने का एक बिल्कुल अलग और प्रेरक तरीका अपनाया है। वे बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती हैं। उनका मुख्य तरीका है गीत के श्लोक सुर में गाकर श्लोक का सरल और स्पष्ट अर्थ समझना, संगीत के माध्यम से बच्चों में ध्यान, समझ और संस्कार बढ़ाना। शालिनी जी का मानना है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शिक्षा का भी एक प्रभावशाली तरीका है। जब बच्चे किसी श्लोक को गाकर सीखते हैं तो उनके मन में वह गहराई से बैठता है और उनका आत्मविश्वास और याददाश्त भी मजबूत होता है। उनका यह तरीका बच्चों और अभिभावकों दोनों के बीच बहुत सराहा गया है। कई छात्र कहते हैं, दीदी से पढ़ने के बाद हमें गीत और श्लोक न केवल याद रहता है बल्कि उनके अर्थ और जीवन में प्रयोग भी समझ में आते हैं। शालिनी जी के शिक्षा का तरीका सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। एक वीडियो विशेष रूप से वायरल हो रहा है। परीक्षा से पहले गीता के श्लोक सुना रही थी। गीता का उद्देश्य है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, इस मन को अपना दास बना ले। ये वीडियो लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोग उनके वीडियो देखकर न सिर्फ शिक्षित हो रहे हैं बल्कि प्रेरित भी होते हैं। शालिनी जी का संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे भोजपुरी लोकगीत और भक्ति गीत भी बहुत खूबसूरती से गाती हैं। उनकी गायकी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कार का माध्यम भी है। वे अक्सर स्कूल में बच्चों के लिए भजन और गीत गाती हैं जिससे क्लास का वातावरण शांत और ध्यान केंद्रित रहता है। शालिनी जी साबित कर रही हैं कि अलग पढ़ाने का तरीका बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाता है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक समझ भी महत्वपूर्ण है। उनके प्रयास से बच्चों का न केवल ज्ञान सीखते हैं उनके प्रयास से बच्चे केवल न ज्ञान सीखते हैं बल्कि अपने व्यक्तित्व में सुधार भी करते हैं। यह कहानी बिहार के उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में भी सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। आप देख रहे थे बिहार से बिहार तक। जय हिंद, जय भारत।